साथियों नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम कक्षा 12 के लिए हम पढ़ा रहे थे। 2 भाग अगर आपने पहले के नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट से देख लीजिए, और अगर देख चुके हैं तो ये तीसरा भाग है। और इसी तीसरे भाग में आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाएगा। फिर बचेंगे दोस्तों, क्या बचेगा? फिर बचेंगे हमारे जो भी प्रश्नोत्तर इससे संबंधित आते हैं, कालिदास वगैरह का जीवन परिचय, गद्य शैली, काव्य शैली और सूक्तियां वगैरह जो भी चरित्र आते हैं मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, आपके पाठ्यक्रमानुसार ही सब कुछ होगा। चलिए, तो काश्यप कहते हैं, क्या कहते हैं? एक एक मीनिंग का अर्थ समझिएगा दोस्तों, एक एक शब्द का अर्थ समझिएगा। यद इच्छाम ते तद अस्तु। यद इच्छाम, जो मेरी इच्छा है। अब इच्छामी शब्द का यहां पे प्रयोग हुआ है। इच्छामी, तो इच्छामी कहां लगता है? उत्तम पुरुष में, यानी कि मैं के बाद इच्छामी लगता है कि मैं इच्छामी, अहम इच्छामी, तो अहम के साथ लगता है, तो आप अहम अपने आप से लगा लीजिए। तो यद माने जो कुछ, यद माने जो, इच्छामी माने चाहता हूं, ते माने तुम्हारे लिए, तद माने वो, अस्तु माने हो। ठीक है, तत् धन अस्तु, और जब ये मिलकर बनता है यहां पे स्वर आ जाने से ता का दा हो जाता है। ठीक है, ता अपना तीसरे व्यंजन में बदल करके व्यंजन संधि के अनुसार, जस्तु संधि के अनुसार हो जाता है। क्या? ता का दा। तो तदस्तु मतलब तत् माने वो, अस्तु माने हो, यानी कि जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं वो हो, ऐसा काश्यप कहते हैं। शकुंतला कहती है सख्याऊ, सख्यौ उपेत्य। ठीक है, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो सख्यौ धन उपेत्य होता है। ठीक है, उपेत्य, तो उपेत्य का मतलब होता है पास जाकर के। सख्यो माने दोनों सखियों के, दोनों सखियों के पास जाकर के क्या कहती हैं? हलाह सखी, हलाह सखियों। द्वे अपि मां सममेव परिष्वजे थाम। सखियों, द्वे अपि दोनों भी, माम माने मुझसे, सममेव माने मेरे साथ ही, तुम मुझसे एक साथ ही, सममेव माने एक साथ ही, परिस्वजे थाम गले मिलो। शकुंतला क्या कहती है? सखियों के पास जाकर क्या कहती है? हला द्वे अपि माम सममेव परिस्वजे थाम। हे सखियों, तुम दोनों भी मेरे साथ, साथ में तुम दोनों सखियां भी मुझसे गले मिलो। अब सख्यो, दोनों सखियां क्या कहती हैं? तथा कृत्वा, वैसा ही करके, तथा कृत्वा वैसा ही करके सखी। अब दोनों सखियां क्या कहती? प्रियंवदा और अनसुईया दोनों सखियां हैं शकुंतला की, वो क्या कहती हैं? सख्यो, सखी, यदि नाम स राजा। अब ये आप जानते हैं शकुंतला की कहानी में एक अंगूठी दिखाने को कहती हैं शकुंतला से, तो वही यहाँ पर वर्णन है कि सखी यदि नाम सा राजा, वो राजा, नाम सा राजा यानी वो जो नाम का राजा, यानी कि वो जो दुष्यंत राजा है, वो जिसका नाम राजा, यानी वो जो राजा हैं, राजा मतलब दुष्यंत, प्रतिभिज्ञान मंथरो भवेत। प्रतिभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान में, मंथरो माने शिथिल, भवेत माने हो जाएंगे। अगर आपको पहचानने में वे शिथिल हो जाएंगे, यानी कि आपको अगर वे पहचान नहीं पाएंगे। आपने कक्षा 11 में पढ़ा था यम अनन्य मनसा। ठीक है, उन्होंने कहा था, किसने? दुर्वासा ने, यम अनन्य मनसा विचिंतयन्ति, जिसका तू अपने अनन्य मन से विचार कर रही है तो वो तुझे वो तुझे उसी प्रकार भूल जाएगा जैसे प्रमादी एक अपने पहले कही हुई बात एक मद्यपान करने वाला एक शराबी व्यक्ति भूल जाता है, वैसे ही तुझे वो भूल जाएगा। ये शाप था दुर्वासा का शकुंतला के प्रति। तो इसके बाद जब वो सखियां जाती हैं, दोनों पैरों पड़ती हैं, कहती हैं तो अनर्थ हो गया, वो अनन्य मन से किसी और के चिंतन में मग्न थी और ये इसके साथ अनर्थ क्यों हो गया? तो दुर्वासा कहते हैं कि जब तुम उसको, उसके पति को कोई अभिज्ञान चिन्ह दिखाओगे, इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम यानी पहचान, शकुंतला की पहचान इसका नाम रखा गया है इस पाठ का। तो वो कहती जब तुम शकुंतला को कोई, शकुंतला जब कोई उसको ऐसा पहचान चिन्ह दिखाएगी तो उसको याद कर लेगी। ठीक है, उसकी शाप वहां से खत्म हो जाएगी। तो वही है, वो कहती सखी, हे सखी, यदि नाम स राजा, अगर वो राजा प्रतिविज्ञानो मंथरो भवेत, अगर वो पहचानने में भवे शिथिल हो जाता है, आपको पहचान नहीं पाता है,
ततः ततः तस्मा इदा इदम आत्मनाम नामधेयम इदम आत्मनामधेयम अंकितम अंगुलीयकम दर्शई। ठीक है, तो कहते ततः माने तो, ततः माने तब, अगर वो पहचानने में शिथिल हो जाए, ततः माने तो, तस्माम माने उसको, इदम माने यह, आत्मनामधेयम अपने नाम से अंकित, अंकितम अंगुलीयकम मतलब अंगूठी, दर्शई माने दिखा देना। ठीक है, जब वो तुमको पहचानने से इनकार कर दे या पहचानने से शिथिल हो जाए, तो तुम उसको अपने नाम की अंकित अंगूठी दिखा देना, उसके अपने नाम, यानी उस पे दुष्यंत लिखा हुआ था, वो अंगूठी तुम दिखा देना, तो वो तुमको पहचान जाएगा। अच्छा बच्चों, एक बार शेयर जरूर कर देना भाई, जितने भी आपके साथी बाराती हैं, यानी कि आपके जो साथी स्टूडेंट जो कक्षा 12 में संस्कृत लिए हुए हैं, उनको भेजिए, और मैं जल्द से व्याकरण शुरू करने वाला हूं, तो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मैं ले रहा हूं आपके लिए। ओके, चलो। शकुंतला अनेन संदेहेन वाम कंपिता अस्मि। शकुंतला आप क्या कहती है, तुम्हारे इस संदेह से मैं घबरा गई हूं। अनेन माने इस, संदेहेन माने संदेह से, वाम माने उल्टा हो गई हूं, कंपितास्मि, वाम कंपितास्मि मतलब मैं घबरा गई हूं। वाम माने विपरीत हो गई हूं, मैं सोचती थी वो मुझको तुरंत गले लगा लेगा, पहचान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब सुनकर के मैं विपरीत हो गई हूं। अर्थात यहां का अर्थ आप लिखेंगे अनेन संदेहेन, इस संदेह के द्वारा, इस संदेह से मैं, वाम कंपितास्मि मैं कांपने लगी हूं, घबरा गई हूं। तो सख्यऊ माने दोनों सखियां कहती हैं, मां भयशी ही, मत घबराओ। भयशी माने डरो, भी धातु से भयशी बना। ठीक है, भी धातु, भी मतलब होता है डरना, तो भी धातु से बिभ्यति बिभ्यता बिभ्यंती चलते हैं रूप, तो भी धातु से डरना होता है। तो मां भयशी ही, मत डरो, अति स्नेहा पाप शंकी, ये सूक्ति है, याद कर लो। अति स्नेहा पाप शंकी, अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है। ठीक है, अत्यधिक स्नेह पाप की शंका करता है, यानी आपका प्रियजन कोई है, उदाहरण ले लो, अगर आपका कोई प्रियजन है और वो बाहर जा रहा है, बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो आप कभी ना कभी आपके मन में कल्पना उठेगी, अरे एक्सीडेंट हो गया, कार टूट गई, कार गड्ढे में जा गिरी, कार ने किसी को कुचल दिया, उनको चोट आ गई, तो ये क्या होता है, ये शंका होती है पाप की। और ये कौन पाप की शंका कराता है, स्नेहा, जो आपका अति स्नेह है, आपका जो अति प्रेम है। इसीलिए माँ कहती अपने बेटा संभल के जाना, बेटा गाड़ी सही से चलाना, बेटा धीरे धीरे जाना, बेटा अपने साइड में जाना। तो ये क्यों, यही है अति स्नेहा पाप शंकी। ओके, समझ गए आप लोग, अति स्नेहा पाप शंकी, अत्यधिक स्नेह पाप की शंका करा ही देता है। ठीक है, आशंका करता है। तो चलो, शारंगराव कहता, युगांतरम आरूढ़ा सविता त्वरताम अत्र भवती। युगांतरम, अब युगांतर माने आपका युगों का अंतर कहेंगे, नहीं, एक युग 3 घंटे का होता है और 8 युगों का एक आपका दिन होता है। तो ये 8 से 3 को गुणा करके आप 24 बनाएंगे, यानी 24 घंटे का एक दिन और 3 घंटे का एक युग। तो 8 युगों 8 प्रहरों में एक युग कितना, 8, 8 एक दिन 8 युगों का, और एक युग में कितने, 3 घंटे। ये इस युग का अर्थ है। ठीक है, ये जो युग यहाँ पे यूज किया गया है। तो कहते हैं युगांतरम माने दूसरा पहर आरूढ़ा सविता, दूसरे पहर में चढ़ गया है, सविता माने सूर्य, सूर्य दूसरे प्रहर में चढ़ गया है। त्वरताम अत्र भवती, त्वरताम अत्र भवती, भवती माने आप, त्वरताम माने शीघ्रता करें, अत्र माने यहां, यहां आप शीघ्रता करें, थोड़ा सा जल्दी करें। ठीक है, शकुंतला कहती आश्रमा अभिमुखी स्थित्वा। शकुंतला आप क्या कह रही है, आश्रमा अभिमुखी, आश्रम की ओर, स्थित्वा माने खड़ी होकर के, आश्रम की ओर मुंह करके। ठीक है, अब वो क्या कहती है, तात कदा न भूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये। वो क्या कहती है, तात पिता, कदा न कब मैं, अब मैं कब, भूया माने दोबारा, तपोवनम तपोवन को, प्रेक्षिष्य देखूंगी, अब मैं फिर कब तपोवन को देखूंगी।
ऐसा वो अपने पिता से कहती है। तो देखो उसके पिता क्या कहते हैं, काश्यपा, काश्यप क्या कहते हैं, श्रूयताम बेटी, भूत्वा चिराय चतुरंतमही सपत्नी दौष्यन्तीम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तद अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे यस्मिन्। भूत्वा चिराय, भूत्वा माने होकर के, चिराय, और चिराय का अर्थ होता है बहुत दिनों तक। चिराय माने बहुत दिनों तक, भूत्वा माने होकर या रह करके, चतुअंत मही सपत्नी, चतुअंत मतलब चार समुद्रों से, चार समुद्रों तक जिसका अंत है, चतुह अंत मही सपत्नी। तो चतुह का मतलब चार, अंत का मतलब जहां तक चार समुद्रों तक जिसका अंत है, ऐसी मही, ऐसी पृथ्वी, सपत्नी माने सौत, ठीक है, यानी चार समुद्र जिसकी सीमा है, ऐसी पृथ्वी की सौत बनकर के, सौत रह करके, सपत्नी होकर के, दौष्यंतिम अप्रतिरथम, दौष्यंतिम माने दुष्यंत के वीर पुत्र, अप्रतिरथम माने अद्वितीय या अनुपम, तनयम माने पुत्र को, निवेश माने बिठा करके, ठीक है। दौष्यंतिम माने दुष्यंत के पुत्र, अप्रतिरथम माने अतुलनीय, अद्वितीय, अद्वितीय दुष्यंत के पुत्र, तनयम माने पुत्र को, निवेश माने बिठा करके। उस दौष्यंती अपने पुत्र, उस दौष्यंती क्यों कहा गया, दुष्यंत का पुत्र दौष्यंती होता है, और तनयम इसलिए कहा गया क्योंकि उसको अपने पुत्र की बात कही जा रही है। तो दौष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, अप्रतिरथम का अर्थ है अतुलनीय, अनुपम, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अप्रतिरथम, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अप्रतिरथम। तो दौष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, दुष्यंत के और अपने पुत्र को सिंहासन पर निवेश माने बिठा करके, भर्त्रा तत् अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, भर्त्रा माने स्वामी के, सार्धम माने साथ में, तत् माने उसको, अर्पित माने अर्पण करके, कुटुंब भरेण माने परिवार के भार को, राज्य के भार को, और राजा का परिवार एक राज्य होता है, पूरा का पूरा राज्य। तो कहते हैं कि आप जो क्या करना, यानी वो कहते, अब देखो शुरुआत से फिर से समझ लो एक बार, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कितने सनों में आया है, 19 में, 20 में भी आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसकी व्याख्या ढंग से समझिएगा। तो काश्यप कहते हैं सुनो, जब वो शकुंतला आश्रम की ओर मुख करके कहती है कि अब न जाने कब यार आना होगा यहाँ पे पिताजी, हे तात अब न जाने कब मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगी, पुनः इसको देखूंगी। तो आजकल क्या है, ज़्यादा दूर शादियां नहीं होती हैं, तो तुरंत पड़ोस में मायका होता है तो तुरंत स्त्रियां चली जाती हैं। लेकिन पहले क्या था, एक राज्य से दूसरे राज्य में, और हजारों किलोमीटर पर लोग विवाह करते थे रानियों के से। अब वो दुष्यंत को शकुंतला प्रिय हो गई, प्रेम हो गया था, से विवाह कर लिया, ये तपोवन में रहती थी तो दूर था, तो आना जाना थोड़ा संभव कम था, क्योंकि पहले वो साधन नहीं हुआ करते थे जो आजकल हैं, ठीक है। आजकल हम क्या करते हैं, हम लोग तो बादलों के शीश पर चंदन चलाते हैं, हम तो रथ चलाते हैं आजकल बादलों के शीश। तब क्या था, तब रथ केवल जमीन पर घोड़ों द्वारा चलता था, तो हजारों किलोमीटर का सफर एक दिन में तय नहीं हो पाता था, और आज हजारों किलोमीटर सफर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में तय हो जाता है, ठीक है। चलो, तो काश्यप कहते हैं कि सुनो बेटी, भूत्वा चिराय चतुः अंतमही सपत्नी, यानी कि 4 समुद्रों तक विस्तृत पृथ्वी की बहुत दिनों तक सौत रह करके, और दुष्यंत के पुत्र, अद्वितीय पुत्र को, दुष्यंत के अद्वितीय पुत्र को राज्य भार सौंपकर, यानी कि राज्य सिंहासन पर बिठा करके, भरता सार्धम, अलग अलग पढ़ो, भरता सार्धम, पिता पति के साथ, भरता माने स्वामी या पति, पति के साथ, तद अर्पित कुटुंब भरेण, उसको राज्य का भार, परिवार का भार सौंप करके, शांते करिष्यसि पदम, शांते करिष्यसि पदम, शांते माने शांत, पुनः माने दोबारा, आश्रमे अस्मिन इस आश्रम, शांत इस
मतलब शांत वन में, इस शांत आश्रम में पदम पुनरा करिष्यते, करिष्यसि माने करोगी, पदम माने पधारना, ठीक है, पदम माने पैर रखोगे यहाँ पर, आओगी पुनः आश्रमे अस्मिन, इस आश्रम में, ठीक है। वो कहते हैं कि बहुत दिनों तक आप वहां रह करके चार समुद्रों के से घिरी पृथ्वी की सौत। अब ये क्यों कहा गया कि चार समुद्रों से घिरी पृथ्वी की सौत बन करके? इसलिए क्योंकि जो चार समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी है वो राजा दुष्यंत उसका पति है, वो पृथ्वीपति है, राजा है, भूपति है। भूपति मतलब राजा। तो जो भूपति है यानी पृथ्वी का भी पति है और शकुंतला का भी पति है, तो पृथ्वी शकुंतला की क्या हुई? सौत यानी सपत्नी हुई। तो वही कहते हैं कि तब उसको आप, जब वो पुत्र बड़ा हो जाएगा उसको राज सिंहासन पर आप बिठा देंगी, तब जाकर के इस तपोवन का आप क्या करेंगी? पुनः इस शांत तपोवन में आपका आगमन होगा। ठीक है बेटी, चलो अब गौतमी क्या कहती है आगे देखो। गौतमी कहती है, जाते बेटी परिहीयते गमन वेला। परिहीयते का मतलब समझो, अब समझो मतलब, परिहीयते माने व्यतीत होती हो जा रही है, बीत रही है, बीतता जा रहा है, गमन बेला जाने का समय, बेटी जाने का समय बीतता जा रहा है। निवर्तई पितरम पिता को लौटाओ, पिता को निवर्तई माने वापस करो या लौटाओ। अथवा चिरेण अपि पुनः पुनः एषम एव मंत्रयिष्यते, अथवा चिरेण अपि चिरकाल तक, अथवा चिरकाल तक पुनः पुनः एष एवं, एष माने यह और एवं माने इस प्रकार मंत्रयिष्यते, वरना पुनः पुनः आपको ये बार बार क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये बार बार आपको उसी की बात कहती रहेगी, ठीक है। अथवा ये चिरकाल तक बार बार उसी बात को कहती रहेगी। अथवा चिरेणापि पुनः पुनः ऐशा एवं, ऐशा एवं, ऐशा माने देखो यहाँ पे ऐशा एवं कहा गया है, तब जाके ऐशा एवं हुआ है, और ऐशा स्त्रीलिंग में लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लड़की, यहाँ पे शकुंतला, ऐसा माने ये है, एवं माने इस प्रकार, मंत्रिष्यते माने कहती रहेगी, मंत्रणा करती रहेगी, बातचीत करती रहेगी, तो रहेगी लगेगा, ठीक है। अथवा चिरेणप माने बहुत देर तक ये बार बार एक ही बात की मंत्रणा करती रहेगी, बार बार बात ही करती रहेगी। निवर्तताम भवान, आप लौट जाइए, आप लौटिए। शकुंतला के पिता कंड से गौतमी कह रही कि आप लौटिए। काश्यप कहते हैं वत्से उपरुद्धते तपो अनुष्ठान, हे बेटी, वत्से हे बेटी, उपरुद्धते माने रुक रहा है, तपो अनुष्ठान, तपो अनुष्ठानम मेरे तप का अनुष्ठान रुक रहा है। तो शकुंतला कहती है भूयः पितरम आश्लिष्य, बार बार पिता को गले लगा करके, ठीक है, बार बार पिता के गले लग करके, पितरम आश्लिष्य माने पिता को आलिंगन करके, गले लग के। तपः चरण पीड़ितम तात शरीरम, हे तात, तपः चरण तपस्या के करने से, यानी तपस्या, तपस्चरण मतलब तपस्या करने से, पीड़ितम पीड़ित है, तात शरीरम आपका शरीर अत्यंत दुर्बल है, ठीक है। हे पिता, तपस्या करने से आपका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तत् मां अतिमात्रम मम कृतम उत्कंठस्व, है ना, बेटी की विदाई हो रही भाई। अब पिता रो रहा है तो बेटी शकुंतला समझा रही है। क्या समझा रही है? तत् माने इसलिए, मां माने नहीं, अतिमात्रम माने अत्यधिक मात्रा में, मम कृतम मेरे लिए, उत्कंठस्व माने दुखी होना। हे पिता, तपस्या करने से वैसे ही आपका शरीर दुर्बल हो गया है, और अब मेरे दुख में, अब मेरे लिए आप अत्यधिक उत्कंठित मत होना, दुखी मत होना। तो काश्यप निश्वस्य, काश्यप सनिश्वासम, काश्यप क्या है? सनिश्वासम मतलब लंबी सांस लेकर के कहती हैं, शममेष्यति मम शोका कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम, उटज द्वार विढ़ि विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः। समझा रहे हैं मन को। शममेष्यति मम शोकः, शममेष्यति मम शोकः, मेरा शोक, हे पुत्री मेरा शोक शांत हो सकेगा,
शमम माने शांत, इष्यति माने होगा, शम्मेशत माने शांत होगा। मम शोका मेरा शोक, कथम माने कैसे, बेटी मेरा शोक कैसे शांत होगा। नुवत्से हे बेटी त्वया रचित पूर्वम, तेरे द्वारा पहले रचा गया, तुम्हारे द्वारा पहले रचे गए। उटज द्वार विरूढ़म, कुटिया के द्वार पर विरूढ़म, विरूढ़म माने उगे हुए, उत्पन्न हुए। नीवार बलिम, नीवार के उपहार को, बलिम माने उपहार या भेंट, नीवार के बलिम उपहार को विलो कहता माने देखते हुए। है बेटी तुम्हारे द्वारा पहले दिए गए और अब कुटी के द्वार पर उगे हुए नीवार के उपहार को देखते हुए मेरा शोक भला कैसे शांत हो सकेगा। शममेष्यति मम शोकः कथम, मेरा शोक कैसे शांत हो सकेगा। अनुवत्से हे बेटी त्वया तुम्हारे द्वारा रचित पूर्वम पहले दिया गया। उटज द्वार विरूढ़म, और अब कुटिया के द्वार पर उत्पन्न नीवार बलिम, नीवार का उपहार विलोकयतः माने देखते हुए। तो आप अर्थ क्या लिखेंगे कि हे बेटी तुम्हारे द्वारा पहले दिए गए और अब कुटिया के द्वार पर उगे हुए नीवार के बलि को, नीवार के उपहार को देखते हुए मेरा शोक भला कैसे शांत होगा। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, गच्छ शिवाः ते पंथा सन्तु। अब क्या कहते हैं, गच्छ जाओ, शिवाः कल्याणकारी हो, ते माने तुम्हारा, पंथाना माने रास्ता, संत माने हो तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा रास्ता कैसा हो। शिवाः ते पंथम, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, संत माने हो। निष्क्रांता शकुंतला सह याइनश्च, शकुंतला और उसके साथ जाने वालों का प्रस्थान होता है। निष्क्रांता माने निकल जाते हैं, शकुंतला और सह याइनश्च माने सह अनुयायी, साथ इनके सहायक चले जाते हैं। अब देखो सख्यो, दोनों सखियां कहती शकुंतलाम विलोक, शकुंतला को देखकर हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। अंतर्निहिता शकुंतला, हाय कष्ट है, दुख है, हाय क्या करूं मैं। हाधिक हाधिक अंतर्हिता, अंतर्हिता माने आंखों से ओझल हो गई है शकुंतला। शकुंतला वन राज्या माने वन की पंक्तियों में, जंगल की आड़ में शकुंतला आंखों से अंतर्निहित हो गई है, नहीं दिखाई दे रही है। काश्यप सह निश्वासम, काश्यप बड़ी तेजी के साथ सांस लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। कहते हैं अनुसूये गतवती वाम सहचारिणी, निगृह शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम। अनुसूये, हे अनुसूया, हे अनुसूये तुम लोगों की सखी चली गई है। गतवती वाम सहचारिणी, वाम माने तुम्हारी, सहचारिणी माने सखी, गतवती माने चली गई है। निगृह्य शोकम अनुगच्छतम प्रस्थितम, निगृह्य शोकम, शोक को रोक कर, निगृह्य शोकम शोक को रोक कर, अनुगच्छतम प्रस्थितम, अनुगच्छतम प्रस्थितम, माने मेरे, प्रस्थितम माने चले, चलने से, यानी मेरे प्रस्थान करने के, मेरे पीछे आओ। अनुगच्छतम माने मेरे पीछे आओ, प्रस्थितम मेरे, मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं प्रस्थान कर रहा हूं, मेरे पीछे आओ। उभे दोनों, तात दोनों क्या कहती हैं, उभे माने दोनों, दोनों कौन, अनुसुईया और प्रेमदे क्या कहती हैं, तात। शकुंतला विरहितिम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशावः। आय हाय क्या दुख का वर्णन है। तात माने पिता, शकुंतला विरहितम, शकुंतला के वियोग से, शून्यम इव शून्य की भांति, सूनेपन की भांति, तपोवनम तपोवन में, कथम प्रविशावः कैसे प्रवेश करें हम दोनों लोग। तो काश्यप कहते हैं स्नेह वृत्ति एवं दर्शिनी, स्नेह वृत्तिम एवं दर्शिनी, स्नेह की वृत्ति इसी प्रकार देखती है, ठीक है। स्नेह प्रवृत्ति, स्नेह की प्रवृत्ति एवं इस प्रकार देखती है, दर्शिनी माने देखती है, नहीं ऐसा ही देखती है। सविमर्शम परिक्रम्य, सविमर्शम परिक्रम्य, विमर्श के साथ, सविमर्शम परिक्रम्य, प्रेम में ऐसा हो। सविमर्शम विचार मग्न, विमर्श विचार, सविमर्शम मतलब विचार मग्न अवस्था में, परिक्रम माने घूम करके, हंत भो, हंत भो, अरे हंत भो मतलब ओह, शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धम इदानीम,
शकुंतला को पति के घर भेजकर मुझे आज मानसिक शांति मिली। स्वास्थ्य माने स्वास्थ्य लाभ, मानसिक शांति। ठीक है, तो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य हंत भो। ओह, आज क्या हुआ? शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पति के कुल में भेज करके लब्धम इदानीम, अब मुझे प्राप्त हुआ है स्वास्थ्य माने क्या? शांति, मानसिक शांति, मुझे स्वास्थ्य लाभ हुआ है। ऐसे में रोगी थी शकुंतला के वियोग। कुतः, कहां? कुतः, क्योंकि, कुतः क्योंकि अर्थो ही कन्या पर किए तामाद संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्या शिवंतरात्मा। ठीक है, अब यहां देखो, बेटियां तो पराई होती हैं, एक ना एक दिन घर छोड़कर दूसरे घर में बसती ही बसती हैं। ठीक है, तो बेटी के कई रूप होते हैं, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी दादी बनकर, बहुत सारे रोल निभाती है एक माँ होती है। तो अर्थो ही कन्या पर की एव, अर्थो माने धन, ही माने क्योंकि, कन्या माने कन्या, पर की माने पराया, एव माने ही। कन्या तो पराया धन ही होती है। ताम माने उसको, अद्य माने आज, संप्रेष्य माने भेज कर, परिग्रही तुम, पति के घर। अर्थो ही कन्या पर की एव, कन्या तो वस्तुतः पराई संपत्ति ही है, धन ही है। ताम अद्य उसको आज, संप्रेष्य भेजकर, परिग्रहीतु पति के घर। जातो ममायम विशतः प्रकामम, जातो माने हुआ है, मम माने मुझ में, अयम माने यह, विशतम माने बड़ा, प्रकामम माने संतुष्टि, प्रकामम माने संतुष्टि, शांति। प्रत्यर्पित न्यास इव, प्रत्यर्पित माने अर्पित करके, न्यास इव धरोहर की भांति, अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा में आज, मेरी अंतरात्मा में बहुत ही शांति हुई है। जैसे मैं धरोहर लौटाने पर, धरोहर रखने वाले का मन अत्यधिक शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो बेटियां तो सदैव धरोहर की भांति होती हैं, और उसी बेटी को इत निष्क्रांता सर्वे इति चतुर्थो अंक। ठीक है, चतुर्थ अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है, और आज आपकी पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम भी समाप्त हुई है। ठीक है, तो आप इस श्लोक को एक बार और समझ लीजिए, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही आपसे कहूंगा कि इसे मत छोड़ना। बेटा ये आता है, ये नहीं आएगा तो इसकी सूक्ति आ जाएगी। ओके, तो इसलिए इसको नहीं छोड़ना। बेटियां तो पराई होती है ना। दिया था पालने को एक बेटी, खुद खुदा जी ने, तेरे घर भी उजाला है, मेरे घर भी उजाला है। तो बेटियां दो घरों को रोशन करती हैं, ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए, और इस समाज को भी नहीं भूलनी चाहिए कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या तो पराया ही धन होती है। अर्था माने धन, कन्या माने कन्या, ही माने क्योंकि, परकीय एव माने पराया ही। कन्या तो पराया ही धन होती है, पराई ही संपत्ति होती है। ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः, ताम माने उसको, अद्य माने आज, संप्रेष्य माने भेजकर, परिगृहीसुः अर्थात पति के घर में भेजकर। जातो माने हुआ है, मम माने मुझको, अयम माने यह, विशदा माने बड़ा, प्रकाम माने संतुष्टि। आज मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि मिली है। जैसे प्रत्यर्पित माने अर्पित करके, न्यास इव धरोहर की भांति, अंतरात्मा जैसे एक धरोहर रखने वाला व्यक्ति धरोहर को वापस करके अपनी अंतरात्मा में प्रसन्नता प्राप्त करता, अपनी अंतरात्मा को प्रसन्नचित देखता है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी आज इस धरोहर को वापस करके बड़ी ही शांति मिली है। ये काश्यप कह रहे हैं। ठीक है, काश्यप कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आया है, और 20 में भी आपका नहीं आया, लेकिन 21 में ज़रूर आ जाएगा। ओके, इसलिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, आप व्याकरण के लिए तैयार हो जाओ, और इसके प्रश्नोत्तर जो भी हैं, जो बचे हैं आपके रघुवंशम के और इसके, वो भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो।
डेली 6 बजे पढ़ते रहो। किसी किसी दिन 6 बजे हम नहीं आते हैं, एक एक दिन छोड़कर बीच बीच में आते हैं। लेकिन अगर हम व्याकरण प्रारंभ करेंगे तो बिल्कुल भी उसमें गैप नहीं करेंगे। रेगुलर क्लासेस आपकी व्याकरण की चलेंगी, उसमें कक्षा 10 और 12 दोनों की व्याकरण चलेंगी। और आप सभी को प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र तैयार कर लेने चाहिए, ताकि आपकी संधियों में आपको कोई दिक्कत न हो। ओके, और कक्षा 10 के लिए तो संधियां जरूरी हैं। तो हम कक्षा 10 और 12 दोनों की संस्कृत एक साथ लेकर के चलेंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग सभी लोग, शुभ संध्या, और मिलते हैं 7 बजे हिंदी के साथ। ठीक है, तो हिंदी जरूर पढ़िएगा आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार शेयर जरूर कर देना, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।